हाय एवरीवन। बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट जो आपका एग्जाम हुआ था 15 मार्च 2026 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में आपसे जितने सारे हिंदी और इंग्लिश का सवाल पूछे गए थे, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट उसका एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें 1 to 50 आपका हिंदी और इंग्लिश पूछा गया था और 51 से लेकर के 85 है वो मैथ पूछा गया था। ऑलरेडी हम लोग इस शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट है 15 मार्च का, वो हम लोग कर चुके हैं। ऐसे ही एक जो पेपर है वो आपका कैंसिल हो गया था, तो हम लोग को पेपर के कैंसिल होने से मतलब नहीं है, बस कि इनके जो सॉल्यूशन है, एनालिसिस है, उसको अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, ताकि जो एग्जाम्स है आपके जितने सारे जो ईएडीओ का है उसमें भी हेल्पफुल हो, और आपका जो फिर से एग्जाम होने वाला है उसमें फिर बिहार मद्य निषेध का है, इन सब में हेल्पफुल रहेगा। तो आपका जो भी एग्जाम होता है, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, फिर आपका एडीओ हो गया, बिहार एसएससी, सीजीएल इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार एसआई, पुलिस दरोगा, फिर आपका बिहार टीचर का हो गया, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार ऑफिस अटेंडेंट, बिहार मद्य निषेध, जीप का, यानी बिहार से रिलेटेड जितने सारे जो एग्जाम्स होते हैं उन सब का एक ही जगह पे आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, सबको एक अच्छे तरीके से कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करते हैं। और जो एग्जाम में वही चीज़ यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जहाँ जो एग्जाम में आपका एग्जैक्ट बन ही जाए, मतलब वो आपका टाइम को बचाए और आपका जो है एग्जाम में ज़्यादा आपको प्रेशर है ना वो ना झेलना पड़े, और आपके प्रेशर को बिल्कुल ईजिली वो डील कर पाए, वैसे ही हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला जो पूछा गया था आपका हिंदी का, वो था आपका, पूछा था कि इनमें बताओ कि कौन सा है जो सर्वनाम है। तो अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो पहले तो आप देखो, जो कमरा है, वो कमरा है, वो क्या है? ये तो नॉन है। नॉन है हम लोग का, ये तो संज्ञा है भाई। तो संज्ञा ये हो गया। संज्ञा यानी बोलेंगे तो ये हम लोग का कौन सा संज्ञा है, तो ज्यादा बोलोगे तो ये हो गया जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा ये हो गया। ओके। फिर आप बोलोगे अंधेरे कमरा, तो अंधेरे में ज्यादातर लोग मार दिए होंगे अंधेरा, क्योंकि यही दिखा होगा कि अच्छा ये पहले जो नॉन के बदले आए वो तो प्रोनाउन कहलाता है, मतलब सर्वनाम कहलाता है, तो लगा दिए हैं अंधेरा। लेकिन अंधेरा थोड़ी ना हम लोग का है सर्वनाम। ये अंधेरा का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दिया है ये तो हम लोग का एडजेक्टिव है, यानी ये है आपका विशेषण है दिया हुआ। तो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का जो होगा वो हो जाएगा कुछ। तो जो कुछ है ना, ये आपका हो जाएगा क्या, सर्वनाम हो जाएगा। अब जैसे सर्वनाम में और भी वर्ड लेते हैं हम लोग, ये जैसे ये कौन सा सर्वनाम है, तो देख लो ये होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय जो वाचक है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, ये आपका कहलाता है। अब इनमें और भी आता है, जैसे कोई हो गया, कोई आपका आ जाता है, फिर आपका हो जाता है कुछ, कुछ हो जाता है जो हमने यहाँ पे लिखा है कुछ, या तो फिर बोलो आप कोई नहीं, यहाँ पे कोई ना हो गया। ये सब होता है अनिश्चयवाचक, मतलब एक निश्चित नहीं है, तो ये सब आपका कहलाता है सर्वनाम। तो यहाँ पे जो कुछ होगा ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। कोई आया था, ये पूछा जा रहा है कि सर्वनाम का है, इनमें जो कौन सा भेद है वो प्रयोग हुआ था, साफ दिख रहा है अभी जस्ट हमने बताया, कोई, कौन, ये सब बताता है अनिश्चय, मतलब किसी एक खास के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। आपका दिया गया संदेह, तो संदेह का विशेषण पूछा है, तो जो संदेह है इसका विशेषण आपका संदिग्ध कहलाता है। ठीक है, तो अब बोलोगे संकालु किसका होता है, जो शंका होता है ना, तो शंका का होगा वो कहलाएगा आपका संकालु कहलाएगा। ठीक है, तो संकालु ये हो जाएगा। और अगर बोले जो भ्रम होता तो भ्रम रहता, तो फिर भ्रम का पूछा जाता है एग्जाम में आपका, यहाँ पे मान लो ये भ्रम है। ठीक है, तो भ्रम अगर लिखा रहे तो आपसे दो दिया जाता है, एक तो भ्रामक होता है, ये एडजेक्टिव बनता है, या तो फिर आप बोलो कि जो भ्रमित होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव बनता है। तो भ्रमित या भ्रामक ये दोनों दिखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ऐसा नहीं कि मान लो भ्रामक दिया भ्रमित नहीं दिया तो भूल जाओ, तो ये याद रखना भ्रम का दोनों होता है। तो हम लोग का जो संदिग्ध होगा ना, ये सही हो जाएगा। आपका दिया इनमें से खेलना जो शब्द है कौन से विशेषण से बना हुआ, यानी इनमें से जो खेलना शब्द है, खेलना से शब्द से विशेषण बना विशेषण है, तो आपका खिलाड़ी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, खेलना से बना हुआ। फिर आपका ये पूछा गया देशज, इनमें से कौन सा वर्ड दिख रहा है, तो पहले तो देखो अग्नि। अग्नि क्या है भाई, ये है आपका तत्सम। ठीक है, ये आपका तत्सम है। तत्सम क्या कहलाता है, तत्सम जो होता है ये जो संस्कृत वर्ड से आता है ना, वही कहलाता है आपका तत्सम कहलाता है। तो ये हो गया अग्नि, तत्सम। फिर आपका प्रार्थना हो गया, तो प्रार्थना भी सेम ही आता है। और आपका आ गया खेत, तो जो खेत होता है, खेत होता है आपका तद्भव, ये आपका तद्भव कहलाता है। ये भी जो है ना संस्कृत वर्ड से ही कुछ रिलेटेड करके आता है, तो ये खेत आपका तद्भव हो जाएगा। हम लोग पास देशज है, जो दिख भी रहा है लोटा, ये आपका देशज हो जाएगा। इनमें से यौगिक पूछा जा रहा है कि यौगिक जो है वो कौन सा होगा, तो देखो यौगिक का मतलब होता है जब दो जो सार्थक शब्द होते हैं
दो जो सार्थक शब्द होते हैं वो मेल से बनता है। जैसे मान लो हम लोग लिखे पाठशाला, ठीक है, ये हो गया पाठशाला। तो पाठशाला, इसको तोड़ोगे कैसे, अब बोलोगे इसको लिखो पाठ, ठीक है, और इसको लिखो शाला, तो दोनों मिला। अब बोलोगे देखो दोनों वर्ड है, को अर्थ तो निकल रहा है भाई, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो जब दो जो सार्थक शब्द होते हैं, इन दोनों का जो अर्थ निकल करके आता है वो और दो से मिलकर के एक बनता है, तो वही कहलाता है आपका यौगिक कहलाता है। तो देखो विद्यालय इसमें दिख रहा है, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, तो ये आपका कहला जाएगा विद्या हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा, तो विद्यालय हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये विद्यालय होगा, वो यौगिक शब्द है, कंपाउंड है ये आपका दिया गया है। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, तो जिसको इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अतीन्द्रिय। अब बोलोगे अतीन्द्रिय क्यों, अब ऐसा इसलिए था, अति, अब बताओ अति मीन्स क्या होता है, पहले तो इससे देखो, जो अति होता है ना, अति का मतलब होता है, अच्छा एक चीज और लिख लो कि जो कभी कभी ये जो है ना, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सकता है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अगोचर लिखेगा, अगोचर, ठीक है, ये वर्ड आता है अगोचर, जिसको इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। और अति है, अति ये रिप्रेजेंट करता है जो सुपरफ्लुअस होता है, मतलब अधिक, यानी वैसा जगह ना जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, ठीक है, जहाँ पे नहीं पहुंच सकते, वो आपका कहलाता है अति। अति मतलब अधिक होता है, ज्यादा, तो वही हो गया अतीन्द्रिय, यानी कि जहाँ पे हम लोग है वो पहुंच नहीं सकते हैं या जिसे महसूस ना किया जा सकता, तो ये आपका कहलाता है। फिर आपका दिया हुआ है जो सामान्य नियम के विरुद्ध बात होता है वो कहलाता है आपका अपवाद, ठीक है, तो ये अपवाद हो गया। अच्छा वाद क्या होता है भाई, जो वाद होता है, जो हम लोग मत बोलते हैं, मत बोलो, या तो जो विचार होता है ना, ये कहलाता है आपका वाद कहलाता है। तो वाद हो गया, जैसे मान लो ये लिखे समाजवाद होता है, समाजवाद, समाजवाद हो गया आपका। उसी तरीके से राष्ट्रवाद हो जाएगा। और संवाद तो पता है, जो संवाद होता है, जो हम लोग बात विचार करते हैं, वो आपका संवाद कहलाता है। विवाद क्या है भाई, तो विवाद जो डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो आपका कहलाता है विवाद कहलाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग पास अपवाद होगा, वो सही है। अच्छा अब दिया है जिसे जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभ बोला जाता है। बोलोगे दुर्लभ, दुर्गम भी तो कंफ्यूजन होगा, अभी कंफ्यूजन ये खत्म हो जाएगा, देखो याद करवा देते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ, यहाँ पे एक वर्ड बनता है दु प्लस लभ से बनता है, ठीक है, तो दुर्लभ, ये इस तरीके से ऐसे होता है। तो लभ मिस याद रखो हमेशा, ये होता है लभ मिस प्राप्त करना होता है, ठीक है, प्राप्त करना ऐसे। तो प्राप्त करना यानी कि जो बहुत कठिन से प्राप्त हो, बहुत मुश्किल से हो, तो वो कहलाता है दुर्लभ। लभ मिस क्या होता है, प्राप्त करना, तो दुर्लभ, यानी ये हो जाएगा दुर्लभ। अब दुर्गम का क्या है भाई, दुर्गम भी तो कंफ्यूजन लगता है, तो देखो दुर्गम से याद रखो, ये होता है गम, गम बनता है, जैसे क्या बोले इसको, एक संस्कृत में वर्ड होता है, हम लोग बचपन में क्लास 10 में जो याद करते थे, ये गम, गम में याद आ रहा है, जाना होता है, ठीक है, तो उसी से आप याद रखो दुर्गम। तो दुर्गम मतलब जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, यानी कि जो कहीं पे मान लो जाना है, तो जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, यानी जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, तो यहाँ पे जाना लिख लो। तो जहाँ पे जाना मुश्किल होता है ये कहलाता है क्या, या तो जहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है वो कहलाता है आपका दुर्गम कहलाता है, ठीक है, तो दुर्गम ये हो जाएगा। अच्छा भाई अलंध क्या होता है, जो अलंध ये होता है जिसे लांघा ना जा सके, लांघना, तो लांघना यहाँ पे कट कर देते हैं, यानी जिसको हम लोग लांघ नहीं सकते वो कहलाता है अपना, वो कहलाता है आपका अलंध्य कहलाता है, अलंध्य, ठीक है, यानी पार नहीं हो सकते, वो हो गया। तो सुलभ तो पता है, इसका उल्टा हो जाएगा, जो हम लोग को इजिली मिल जाए, तो आपका सुलभ कहलाता है। फिर आपका दिया गया जिसे वर्णन ना किया जा सके, तो जिसे वर्णन ना किया जा सके ये क्या कहलाएगा आपका, तो अनुवर्णनीय गलत है, ये कहलाएगा अवर्णनीय, यानी जिसको वर्णन ना किया जा सकता है वो कहलाता है अवर्णनीय। फिर आपका दिया है नेत्री, तो नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग है वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का नेता होगा। अच्छा अब पता है, मारोगे नेताइन, ये हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, अच्छा नेतिन नहीं, ये वाला नेताइन ना, तो नेताइन ये बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं, ना कि हम लोग वर्ड लिखते हैं उसमें करते हैं, ठीक है, तो नेता है ना वो सही हो जाएगा, ना कि हम लोग का ये हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी दिया है पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो नेताइन का फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो नेत्री का हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। तो हम सोचे यहाँ पे कि शायद स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग, तो पुल्लिंग सिंपल सा है। फिर ने किस कारक की विभक्ति है,
तो पहले तो आ जाओ विभक्ति याद करवाते हैं। तो विभक्ति की बात करें तो पहले आता है आपका कर्ता। तो देखो कर्ता होता है भाई, कर्ता ने होता है, फिर आपका होता है कर्म, तो कर्ता ने कर्म को हो गया, कर्ता ने कर्म को, फिर आपका होता है करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, करण से, या तो बोलो से के द्वारा, से के द्वारा हो गया। और फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, फिर संप्रदान होता है ना, संप्रदान, संप्रदान कारक। तो संप्रदान क्या क्या बोलता है, को के लिए, को के लिए, ये कहलाता है संप्रदान कारक। फिर आपका हो जाता है अपादान, तो अपादान होता है अपादान कारक। तो अपादान कारक में क्या क्या आ जाएगा, से आता है, से किसके लिए भाई, जो अलग होता है ना, वो जैसे पत्ता जो अलग होता है, अलग होना, ठीक है, किस चीज से अलग होना, वो अपादान कहलाता है। तो हम लोग पास क्या बोल रहा है, कौन सा है इनमें कारक है जो यूज होगा, तो कर्ता ने यानी पहला ही है वो होगा। तो ये आप ना ये इसको याद रखो, क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होना, इसमें यूज हो जाएगा आपका। फिर मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संप्रदान कारक। को के ये आया के लिए, तो के लिए अभी जस्ट हमने बताया कि के लिए है, वो यूज किया जाता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है हम लोग पास संप्रदान के लिए। तो को के लिए ये कहलाता है संप्रदान कहलाता है। तो यहाँ पे वही चीज पूछा गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है, ये दिया गया है ये ताजमहल का, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। जो ताजमहल है वो अद्भुत, ये एक नमूना है, तो बोलोगे कौन सा होगा भाई, शिल्प कला होगा, मूर्ति कला, चित्रकला, या स्थापत्य कला होगा। तो ऑप्शन डी है ना, ये सही हो जाएगा, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है, जो आर्किटेक्चर होता है आपका, आर्किटेक्चर ये कहलाता है। अब बोलोगे आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आर्किटेक्चर आप खुद सोचो, ताजमहल किस चीज से बना हुआ है, बोलोगे पत्थर से बना हुआ है, या तो जो पत्थर जो होता है मतलब, तो उसी को बोलते हैं आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो जो पत्थर से बनाया गया या पत्थर या धातु को तराश करके कोई चीजें जो बनाया जाता है, वो आपका स्थापत्य कला कहलाता है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, स्थापत्य कला हो जाएगा। अच्छा सॉरी, क्या बोल दिए स्थापत्य कला, इसमें पत्थर में बोल दिए, गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा पत्थर, तो शिल्प कला बोलेंगे ना, पत्थर का जो पत्थर से बनेगा ये तो शिल्प कला कहलाएगा, पत्थर से शिल्प कला कहलाता है। ये हो गया स्थापत्य कला, ये आपका कहला जाएगा जो ये भवन निर्माण जो होता है, वो भवन निर्माण कला कहलाता है। भवन निर्माण जो कला होता है ये आपका कहलाता है, जो भवन निर्माण, तो एक तरीके का भवन ही है, तो वो आपका स्थापत्य कला कहलाता है, ठीक है। तो भवन निर्माण होगा, और चित्रकला तो पता है, मूर्ति कला और चित्रकला, तो पत्थर से जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, शिल्प कला, ये जो स्कल्पचर होता है, तो स्कल्पचर आपका जो पत्थर से बनता है वो हो जाएगा, पत्थर या जो बोलो धातु से तराश करके बनाया जाता है वो होगा। मोहन डैश देशभक्ति का संकल्प लिया, तो मोहन क्या लेगा, दृढ़ता से लेगा, दृढ़ता मतलब जो बोलते हैं एक तरीके से फर्मनेस बोलते हैं, पूरे तरीके से दम ये इच्छा बना करके लेना, तो वो आपका कहला जाएगा दृढ़ता, पूरे दृढ़ के साथ में, यानी फर्मनेस के साथ में, तो दृढ़ता कहलाएगा, वो सही हो जाएगा। दिया गया शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, दीर्घायु, दीर्घायु, तो देखो दीर्घायु कौन सा हो जाएगा, जो पहला है ना हम लोग का, ये सही हो जाएगा। पहले दीर्घा लिखो और यू लिखो, ठीक है, तो दीर्घायु ये होगा हम लोग का, वो सही हो जाएगा। बाकी इनमें से जितना सारा है ये सारा का सारा है वो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया अध्ययन, अध्ययन का पूछा गया है कौन सा इसमें है, वो सही हो जाएगा, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड है ना, सुधार लो आप, ये चाहे तो इसमें होगा चाहे इसमें हो जाएगा, कॉपी अच्छे से नहीं हुआ ये, अध्ययन ऐसे हो जाएगा ना आपका, ये लिखो और ये लिखो, अध्ययन, ठीक है, ऐसे तो है सही, कौन सा यही हम लोग का सही है, बाकी ये सब गलत है। तो वहां पे जब ये हो रहा होगा तो सही ऐसे लिखा गया यहाँ पे, तो अध्ययन है ना, अध्ययन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अध्ययन ऐसे ही लिखाता है, ये आप ही याद रखना, डबल डबल या आता है अध्ययन में, तो ये पहले ही है, मतलब कॉपी जब हो रहा होगा तो ऐसे हो गया उल्टा। महोत्सव, तो महोत्सव का ये क्या होता है, आपका होता है महा प्लस उत्सव होता है, जो महा प्लस उत्सव है ये आपका कहलाता है महोत्सव। तो अब देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे आ है, किसी वर्ड में या आ जाता है, तो जो लास्ट में बनाता है आपका ऊ के साथ, मतलब आ ई, ये आ या आ, इसके बाद जो ऊ आता है, इसके बाद जो आता है, जैसे महोत्सव है ना, महा प्लस उत्सव, तो आ के बाद अगर ओ ऊ आता है, ठीक है,
ऊ आ गया, ऊ आ गया, जैसे यहाँ पे उत्सव ता था ना, ऊ आ गया, या तो बड़ी वाला ऊ आ गया, तो ये लास्ट में जो बना लेता है वो आपका बना लेता है, वो बना लेता है। ठीक है, ये आपका ओ हो जाता है। तो ओ हो गया हम लोग। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो अलग आपका अलंकार आपका दिक्कत है, तो अलंकार का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मतलब एक इसमें वीडियो बनाया है, जो कि आपका जो बिहार एडीओ का एग्जाम होने वाला है उसमें, प्लस में और भी जो एग्जाम होता है उनमें पूछा जाता है। तो अलंकार को एक बार जरूर देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। उसके बाद हम लोग इसमें जो जैसे मान लो यहाँ पे समास है, तो समास भी शायद कल या एक दो दिन बाद है, कल नहीं तो परसों यहाँ पे जरूर हम लोग ये अपलोड करेंगे। कल कल तो नहीं होगा ना, सुबह में, मतलब हाँ कल ही समझो, कल हम लोग जरूर इसको समास को करेंगे। इसके साथ साथ और भी, जैसे संधि विच्छेद हो गया, इसको करेंगे, संधि विच्छेद को करेंगे, प्लस उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है उसको भी करेंगे। तो जल्दी ही एक दो दिन में हम लोग इसको निपटा लेंगे। तो आ ई, ये इन आ और आ के बाद जो ऊ या बड़ी वाला ऊ आता है, तो ये बना लेता है ओ। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो परोपकार है, ठीक है, ये परोपकार है, तो एग्जाम में पूछता है कि बताओ ये कैसे बनेगा। तो ये कैसे होता है, पर प्लस उपकार लिखाता है आपका, पर प्लस जो उपकार होता है ये आपका परोपकार कहलाता है। तो इस तरीके से होता है हम लोग का। बाकी हम लोग अच्छे से करेंगे ना, वहां पे पता चलेगा क्यों ऐसे बनता है। अब दिया है हम लोग से, पूछा गया अत्यधिक, तो अत्यधिक है ना, इसको बताना है संधि विच्छेद करके, तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा अति प्लस अधिक हो जाता है। अति प्लस अधिक, जैसे मान लो ये ई है, कोई छोटी वाला ई है, तो इसके बाद जो कोई स्वर आता है, तो कोई स्वर आया तो ये जो लास्ट में बना लेता है वो बना लेता है या बना लेता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यद्यपि, यद्यपि एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, यद्यपि है, इसको क्या बनाओगे, ये बनाओगे अधि, अधि हो जाता है, अधि प्लस अपि होता है, यद्यपि का अधि प्लस अपि किया जाता है। तो ये देख लो कैसे बन गया, बिल्कुल हो गया ना उल्टा। तो अधि प्लस अपि बनता है। फिर एक और है आपका अति, ये इत्यादि लिखो, इत्यादि, देखो इत्यादि क्या बनाओगे भाई, बोलोगे इति, यही तो होता है, इति प्लस का क्या होता है, आदि होता है। तो इत्यादि, देखो यहाँ पे था आ, तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये दिया कि अगर ये मान लो या आता है तो किस तरीके से बनता है, आ ई इस तरीके से टूट जाता है आपका, जो ई होता है या बड़ी वाला ई होता है उसमें टूट जाता है ये। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा अत्यधिक, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है उपयुक्त समास है, वो पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा समास है वो आपका होगा, यानी मृग नयन के बारे में पूछा गया है। तो मृग नयन है, ये होगा आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय आप सिंपल से याद रखो, कंपेरिजन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से करेंगे। कर्मधारय यानी इसमें कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन जैसे आप बोल सकते हो ये यहाँ पे क्या था, ये मृग नयन है ना, तो मृग नयन को किससे किया गया है, जो मृग के नयन के समान है, यही तो होता है। मृग नयन में जो मृग के नयन के समान है, तो देखो कंपैरिजन हुआ कि नहीं, तुलना किया गया कि नहीं, तो तुलना किया जाता है, तो वही तो क्या कहलाता है, कर्मधारय कहलाता है। तो ये हो जाएगा कंपैरिजन। फिर आपका और भी लिख सकते हो इसका, जो एग्जाम में पूछता है, जैसे चरण कमल, चरण कमल हो गया आपका, ठीक है, चरण कमल हो गया। फिर आपका नीलांबर हो गया, तो नीलांबर, नीलांबर, अब देखो इसका एक है ना नीलांबर, ये आप याद रखो, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हो। अब इसमें दो हैं, ये जो कर्मधारय है ना, ये सॉरी यहाँ पे जो नीलांबर है, अब एग्जाम में आपको दो देता है, जैसे एक दे देगा साथ में आपका कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा, और दूसरा दे देगा बहुव्रीहि, दोनों साथ में दे देगा, बहु हो गया और व्रीहि हो गया ये, तो बहुव्रीहि दोनों साथ में रहेगा। अब क्या होगा भाई, दोनों रहता है, ये नीलांबर जो है दोनों में आ जाता है, काउंट हो जाता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलती से बहुव्रीहि पे मत मारना, किस पे, हमेशा और हमेशा कर्मधारय में मारना। एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। ये होता है, वो होता है कर्मधारय होता है, ना कि ये बहुव्रीहि में ये आता है। जो नेक्स्ट है वो आपसे पूछा हुआ है नीलांबर। तो देखो नीलांबर हमने अभी जस्ट हमने बोलता बताया, नीलांबर क्या है, वो है कर्मधारय। अभी यहाँ पे आ ही भी गया। फिर आपका पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा है जो विलोम है, वो पूछा गया है। तो अस्त है, अस्त का क्या होगा भाई, अस्त का उदय हो जाएगा, सिंपल सा है। फिर आपका दिया है कृत्रिम, तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा, बोलोगे कृत्रिम, तो कृत्रिम यानी कि जो हाथ से बनाया है, यानी मैन मेड है।
तो कृत्रिम बोलते हैं मैनमेड को, यानी जो इंसान बनाया है। तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, जो क्या है बिल्कुल नेचुरल है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कहलाएगा। आपका दिया गया है और इनमें से पूछा गया है कि जो जितने सारे जो दिया गया है वो बताओ, पर्यायवाची बताना है, तो माँ का बताना है। तो माँ का आपका कहलाता है पशरु, पशरु कहलाता है वो माँ का, यानी कि पशरु का मतलब हो जाता है जो जन्म देने वाली है, उन्हें बोला जाता है। जन्म देने वाली को हम लोग बोलते हैं क्या, पशरु बोलते हैं। तो माँ को बोला जाता है। अब यहाँ पे और भी देख लो, जैसे शुद्धि है ना, ये शुद्धि, शुद्धि होता है जो विद्वान होता है उसको बोलते हैं हम लोग, विद्वान को बोलते हैं, शुद्धि बोलते हैं। अच्छा, मनीषी क्या कहलाता है भाई, जो मनीषी एक तरीके का जो विचारक होता है, जो विचार करने वाला होता है, वो कहलाता है आपका विचारक। कोविद क्या होता है, कोविद का मतलब होता है जो कोई भी सब्जेक्ट में, मान लो आप ही हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, तो उसको कोविद बोला जाता है, मतलब आपको कोविद बोला जाएगा। तो कोविद यानी कोई भी सब्जेक्ट में, कोई स्पेशल सब्जेक्ट में कोई इंसान माहिर होता है, वो आपका कोविद कहलाता है। तो पशरु मीन्स क्या होता है हम लोग का, वो होती है माँ। किरण, तो किरण, किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मरीचि, मरीचि हो जाएगा। अच्छा, आते हैं अब हम लोग यहाँ पे, जैसे मनोज है, तो मनोज क्या होता है भाई, जो कामदेव होते हैं ना, कामदेव, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है, मनोज होता है। अनल तो याद ही है, अग्नि को बोलते हैं, जो आग होता है उसको बोलते हैं। आपका मृगांक हो गया, तो मृगांक होता है ये किसका है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का ये जो वर्ड है ना, मतलब पर्यायवाची है, वो आपका मृगांक कहलाता है। तो हम लोग का हो गया। फिर पूछा गया है क्या, इनमें से जो उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्गी है ना, जो उपसर्ग है वो पूछा गया है। तो संकल्प, संकल्प जब लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं सम, यहाँ पे ये लिखते हैं सम प्लस कल्प लिखते हैं, ठीक है, सम प्लस कल्प करके लिखा जाता है। तो संकल्प बनता है ये, तो यानी डी होगा ना ऑप्शन, वो आपका सही हो जाएगा। अभ्यागत, अभ्यागत में बोला जा रहा है, अच्छा ये तो पता है ना, जो उपसर्ग मतलब होता है, जो उप अब नहीं याद आ रहा है, जैसे मान लो कंफ्यूजन होता है, प्रत्यय हो गया और उपसर्ग हो गया। तो प्रत्यय, अब प्रत्यय भूल जाओ, अभी उप को याद रखो, उप मीन्स होता है पहले, तो जो पहले लगता है कोई वर्ड का वो कहलाता है उपसर्ग। तो पहले यानी कि यहाँ पे संकल्प है, तो संकल्प में पहले क्या लगेगा, सम लगेगा, सम, ठीक है, और उसके बाद कल्प लगता है, तो संकल्प बनता है पहले। और अभ्यागत हो गया, तो अभ्यागत की बात करें तो अभ्यागत कैसे लिखते हैं, अभि प्लस आगत लिखा जाता है, अभि प्लस आगत होता है, ये कहलाता है आपका अभ्यागत कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का अभी होगा, ना कि अभी होगा, अभी होगा ना, दोनों, ये दोनों देखो चांसेस तो ज्यादा होता है, अभी कोई है ना वो ज्यादा मार देता है यहाँ पे, तो ये गलत होता है। आप अभी याद रखना कि अभी होता है। फिर आपका दिया है प्रत्यय, पूछा गया है, प्रत्यय मतलब क्या हो गया भाई, बाद में, क्योंकि उप मतलब पहले हो गया, तो प्रत्यय मीन्स क्या हो जाएगा, बाद में। तो आंशिक, आंशिक है, तो आंशिक में क्या हो जाएगा प्रत्यय, तो देखो यहाँ पे शिक है ना, सीख के, तो ई आ रहा है, ई की मात्रा उक्का आ रहा है, तो आंशिक, ठीक है, इसमें से ये उठाया छोटी वाला, और ये का आया, तो आंशिक, यानी कि हम लोग का जो ईक है ना ये आएगा, ना कि सिक आएगा। अंतिम, देखो अंतिम, तो इम आया ना, ये इम है, इम ओमा इम, तो हम लोग पास जो होगा सही वो हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये हम लोग का इम होगा, और ना ही एम ना ही अन, यानी इम जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा। मुहावरा दिया गया है, एक आंख ना बहाना, एक आंख ना बहाना मतलब क्या, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, या तो जो बोलते हैं बिल्कुल एक आंख भी नहीं बहा रहे हो, यानी हेट करना, या तो बिल्कुल अच्छा ना लगना। दिल पसीजना, तो दिल पसीजना जो दया आना होता है किसी पे, वो कहलाता है दिल पसीजना। आपका प्रयागराज है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, तो प्रयागराज है ना, प्रयागराज यहाँ पूछा गया संज्ञा की दृष्टि से, तो ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, पहला ऑप्शन है ना ये हो जाएगा। आप बोलोगे ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो व्यक्तिवाचक है ये किसी वस्तु या तो फिर जो स्थान होता है उसको इंडिकेट करता है, तो ये आपका कहलाता है, आपका व्यक्तिवाचक कहलाता है। तो हम लोग का ये सही हो जाएगा प्रयागराज। इनमें कौन सा है वो भाववाचक है, वो पूछा जा रहा है। तो देखो भाववाचक है, तो भाववाचक हम लोग का इनमें कौन सा हो जाएगा, जो भाववाचक बोलते किसको है, तो जो क्या चीज दिखाता हो, पहले तो है किसी का गुण दिखाता हो, गुण दिखाता हो, दोष दिखाता हो, फिर आप बोल सकते हो भाव बताता हो, दशा बताता हो, ये कहलाता है दशा हो गया। या तो बोलते हैं ये क्षमता बोल सकते हो आप, क्षमता, या तो फिर अवस्था जो दिखाता है,
क्षमता, अवस्था, ये सब चीज को जो बताता है वो कहलाता है आपका भाव कहलाता है। तो अब बता दोगे कि जो इनमें से जो भाववाचक है वो कौन सा होगा। तो जो अमीर और गरीब, ये अमीर और गरीब देखो साफ साफ दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है भाई, ये बता रहा है आपका जो एक ये मतलब किसी का विशेषता बता रहा है कि अमीर है गरीब है, विशेषता बता रहा है। जब विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है, कहलाता है विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे ये तो विशेषण हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ए और बी दोनों नहीं होगा। अब आ गया भिक्षुक। तो भिक्षुक मीन्स क्या होता है, बोलोगे भिखारी होता है। तो भिखारी क्या कर रहा है, एक पूरे ग्रुप होता है उसको बताता है, मतलब पूरा ग्रुप को बताता है। तो जो पूरा ग्रुप यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो ना कि जो जातिवाचक है, पूरा एक ग्रुप को ही बता रहा है, तो भिखारी वर्ग को दिखा रहा है, तो ये कहलाता है जातिवाचक। ऐसा हुआ। तो बचा कौन सा, बचा अमीरी। तो यही तो है भाववाचक। क्या बता रहा है भाई, गुण दोष जो भाव है या तो दशा है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग का ये हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वो दिया गया है, इनमें से पूछा जा रहा है अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। इनमें से पूछा गया, कोई त्रुटि नहीं है तो डी लगाना है ऑप्शन। तो निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध क्या लिखा गया, निरपराध ये होता है। निरपराध मतलब क्या होता है, जो कभी भी है ना, जो अपराध नहीं करता है, जो अपराध है वो ना करे, तो अपराधी और अपराध, अपराध ठीक है। जो अपराध है वो जो अपराध ना किया ना करे उसको कहलाते हैं, हम कहते हैं निरपराध करे। तो अपराधी और निरपराध का अंतर करना है वो कठिन है। तो ठीक है, यानी कि जो हम लोग का ये ऑप्शन जो है बी है ना, ये है वो गलत हो जाएगा आपका। और अशुद्ध को बोल रहा था पहचानने के लिए दिया गया। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक अजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। तो अजन्म पर्यंत है ये आपका दिया गया सुपरफ्लुअस है, अजन्म पर्यंत नहीं होता है। अजन्म पर्यंत हम लोग मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, ये गलत लिखाता है। तो हम लोग इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं आप ये बोल सकते हो जो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, जन्म पर्यंत, अजन्म नहीं बोलो, जन्म पर्यंत यानी जन्म से, जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत बोलो, जन्म पर्यंत गरीब बोल सकते हैं हम लोग कि जन्म पर्यंत यानी जन्म से ही हम लोग गरीब हैं, वो बोल सकते हो। अगर ये नहीं बोलने का मन है तो आप बोल सकते हो अजन्म गरीब। जो अजन्म गरीब होता है वो कहलाता है, मतलब दोनों बोल सकते हो आप, लेकिन अजन्म नहीं लगा सकते। अजन्म लगाओगे तो सिर्फ गरीब लगाओ, पर्यंत नहीं लगाना है। अगर लगाओगे पर्यंत तो जन्म पर्यंत गरीब लगाओ, ये दोनों सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ये वाला कौन सा है, बी है नहीं, बी नहीं सी है ना, वो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं इंग्लिश में, आपका वो हो गया इंग्लिश पूछा गया। हर डिसेंट एटीट्यूड ये कॉम्पेंसेट्स डैश हर शॉर्ट टेम्पर। तो देखो एटीट्यूड है, ये कॉम्पेंसेट है ना, यहाँ पे ये कॉम्पेंसेट, ये हमेशा और हमेशा यहाँ पे लिखो कॉम्पेंसेट। ठीक है, कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट हमेशा ये लेता है, ये आपका लेता है फोर लेता है। तो कॉम्पेंसेट फोर लेता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना होता है। ठीक है, जो क्षतिपूर्ति होता है वो कहलाता है क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, क्षतिपूर्ति करना यहाँ पे हो जाएगा आपका, कॉम्पेंसेट फोर लेता है। तो ये हो जाएगा हम लोग पास, यानी कि जो फोर है ना, ये पहला ऑप्शन है, ये हम लोग का होगा, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर कॉपरेशन। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड हमेशा और हमेशा जो लुक फॉरवर्ड होता है, यानी जो लुक फॉरवर्ड होता है आपका, ये लेता है आपका टू लेता है। तो जो लुक फॉरवर्ड होगा ये आपका क्या लेगा, टू लेगा। यानी कि जो लुक फॉरवर्ड होगा यहाँ पे जो होगा वो बी होगा, वो सही हो जाएगा ऑप्शन। मोर देन 20 ईयर्स नाउ हैव पास्ट डैश आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। यानी लगभग है वो 20 साल हो गए हैं, हैव नाउ पास्ट डैश हैड आई माई फर्स्ट फ्लाइट। तो देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम को जो इसके साथ हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग जो यूज करते हैं उसके साथ हम लोग करते हैं टू का यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे टू बोल रहे हैं, लो सिंस का यूज करते हैं। टू कहाँ से आ गया, तो ये आ जाएगा आपका सिंस होगा ना, ये हो जाएगा। यानी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग का जो सी है, ऑप्शन जो है वो सी सिंस, ये हम लोग का सही हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सी है हम लोग का, वो होगा ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई।
तो ये जो होता है वो हमेशा लेता है, जैसे यहाँ पे ले लो, एक तो लेता है इन, ठीक है, जो इन है वो लेता है, और जो दूसरा लेता है वो आपका विद लेता है, ठीक है। तो द मैन इज ब्लाइंड इन वन आई होगा, और एक दूसरा जो आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा वो आपको दिखेगा विद। तो दोनों होता है ना, ये दोनों यूज किया जाता है, विद और इन, ये दोनों का यूज किया जाता है। तो याद रखना, जैसे एसएससी में है, तो एसएससी में ज्यादातर करके आपका पूछा जाता है इन दिया, ये विद दिया जाता है। और जो इस बार जो एग्जाम हुआ था, जैसे सीजीएल में हुआ था, तो आपका इन करके दिया गया था, तो ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ये इन का यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो जाना, ठीक है। एक तरीके से बोलो आप कि कैंसिल हो जाना, या तो जो बोलते हैं हम लोग कैंसिल, या तो जो स्टॉप होना होता है वो आपका कहलाता है कॉल्ड ऑफ कहलाता है। तो कैंसिल या कॉल्ड ऑफ। अच्छा, ब्रोकन ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रोकन ऑफ बोलो, ये होता है आपका अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, ठीक है। तो ये आपका डिटैच में आ जाएगा आपका। फिर आपका बात करें, यहाँ पे लैपटॉप है ना, थोड़ा सा हैंग कर रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ब्रोकन ऑफ डिटैच होता है आपका। फिर है फॉलन ऑफ। तो फॉलन ऑफ का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी में डिक्रीज होना धीरे धीरे। तो ब्रोकन ऑफ आपका हो जाएगा ब्रोकन, ये सॉरी, फॉलन ऑफ है ना, तो आपका क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाना, तो यहाँ पे कर लो डिक्रीज। फॉलन ऑफ कहलाता है किस चीज़ में भाई, ये होता है आपका क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी में जो डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉलन ऑफ। और सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है एक तरीके से बोलो जो अलग करना होता है, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका सेट असाइड। तो ये डिटैच ही बोल सकते हो आप, डिटैच होना, अलग हो जाना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, जिसका मतलब होता है स्टॉप हो जाना, स्टॉप करना या खत्म कर देना, मतलब इंड करना। आपका दिया गया है मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया ना, यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, कौन सा सही हो जाएगा। तो एक दिया है आपका एरोगेंस दिया है। तो एरोगेंस आपका जो यहाँ पे एरोगेंस होगा वो क्या होगा, ARROGANC, एरोगेंस, ई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, ये सही हो जाएगा। अच्छा, अटेंडेंस का क्या हो जाएगा भाई, अटेंडेंस में क्या होना चाहिए कि ये तो है ही आपका डबल टी होना चाहिए, अटेंडेंस, DANC, अटेंडेंस ये होना चाहिए था। अपीयरेंस में डबल पी आना चाहिए था, डबल पी नहीं है, तो ये भी गलत है। अबंडेंस, ABUNDANC, अच्छा देखो ये सही है। अब बोलोगे दो दो एक साथ तो नहीं दिया था, हाँ बिल्कुल नहीं दिया था। ये जो अबंडेंस है ना वो आपका यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा, चाहे तो ए होगा या ओ होगा, तो ये लिखा हुआ होगा, बस ये सही लिखा गया यहाँ पे, टाइपिंग हो गया इस तरीके से। तो आपका एरोगेंस होगा, ये सही हो जाएगा। अबंडेंस का भी सही है यहाँ पे। लग्जरी, लग्जरी का क्या हो जाएगा, LUXURY होता है, ये आपका लग्जरी होता है। अब कोई गलती से LUXRY मत मार देना, ठीक है। बाकी तो ये तो कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है, हम लोग का कन्फ्यूजन का बात है वो LUXRY में, ऐसे नहीं होता है, LUXURY लग्जरी होता है आपका। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में तो कुछ दिक्कत है नहीं, पार्टी लिखो, PARTI, पार्टी हो गया। फिर आपका कूलर लगा दो, CULAR, पार्टी कूलर। तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, पार्टी कूलर, यानी ऑप्शन जो है बी ना, नहीं सी है, वो हम लोग का सही हो जाएगा। अब आता है कैसेट, एग्जाम का ये फेवरेट है, बिहार का हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो कैसेट में डबल एस होता है, डबल टी होता है, तो सिंपल सा ये हो जाएगा, जो बी है हम लोग का वो सही हो जाएगा। कैसेट, CASSETT होता है। आपका दिया चूज का, तो चूज में कोई दिक्कत नहीं है, CHHOAC, चूज, चूज मीन्स क्या होता है, चुनना होता है, ठीक है। चूज मीन्स चुनना, या तो बोलो आप जो सिलेक्ट करते हैं वो कहलाता है आपका। फिर आपका दिया गया है ये दिया गया ना ये क्या बोलते हैं, ईडियम दिया गया, प्रोवर्ब्स दिया गया, पूछा गया कौन सा है वो सही होगा इनमें से। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट इसका मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा, बोलते हैं जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही होगा। तो जैसे को तैसा ये आपका कहलाता है टिट फॉर टैट। तो जैसे को तैसा, इतना हैंग कर रहा है ये। टू कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू रिवार्ड फॉर पीपल फॉर द गुड डन, बिल्कुल नहीं होगा। टू डू हार्म एज यू डन टू यू, हाँ बिल्कुल होगा। टू डू हार्म एज डन टू यू, मतलब वैसे ही व्यवहार करना जैसा वो तुमसे किया है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है ना, ये हो जाएगा जैसे को तैसा व्यवहार करना। आपका जुडिशियस, तो जुडिशियस जब हम लोग कर रहे थे इसका क्या बताए थे, ये हाँ AUDO का सेट कर रहे थे हम लोग, तो उसमें जो कुछ सॉल्यूशन था इंग्लिश का हम लोग कर रहे थे,
तो उसमें ये जुडिशियस का हमने बताया था कि जुडिशियस होता है, तो जुडिशियस का मतलब होता है जो आपका तेज होता है। जैसे आप तेज वो वाला नहीं कहने का मतलब, ये तेज कहने का मतलब हो गया जैसे जो सियार होता है ना उसका, जो एक तरीके से वाइज होता है वो आपका जुडिशियस कहलाता है। तो वो हो गया वाइज हो जाएगा यहाँ पे। कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो कंडेम आपका हो जाएगा निंदा करना, तो निंदा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा निंदा करना। अच्छा, जुडिशियस मीन्स क्या होता है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। जुडिशियस मीन्स जो ये बुद्धिमान हो गया। वाइज तो सिंपल सा वर्ड है तो इससे कर ही लोगे। कंडेम मीन्स निंदा करना होता है, एक तरीके से बोलो जो डिनोंस करते हैं ना, वो हो जाएगा आपका डिनोंस करना, किसी को निंदा करना। फिर आपका दिया गया है, वो दिया गया क्या चीज का पूछा गया, अपोजिट वर्ड पूछा गया जुबिलियंट का। तो जुबिलेंट ये भी हमने किया था ये डीओ में। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, जो ये मतलब काफी ज्यादा जो खुशी होता है। अच्छा, ये एंटो पूछा मैं यहाँ पे, हाँ अपोजिट वर्ड पूछा है। तो जुबिलेंट मीन्स होता है खुशी, ठीक है। तो खुशी, इनमें से सारा का सारा वर्ड दिख रहा है, खुशी का ही दिख रहा है। हैप्पी हो गया खुशी, एक्साइटेड हो गया, सेलिब्रेटिंग हो गया खुशी। बस उल्टा कौन हो जाएगा, सोरोफुल। सोरोफुल मीन्स क्या क्या होता है, जो दुखद होता है वो आपका कहलाता है। बस इतना ही था आपका जो कंप्लीट है।